आज के इस कार्यक्रम में कलाई जी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन शब्द के 2021 के इस कार्यक्रम में मैं अपनी 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी पहली रचना है महावारी। एक अकड़न सी होती है फिर जकड़न सी होती है, एक अकड़न सी होती है फिर जकड़न सी होती है, हर महीने के वो 5 दिन बड़ी तड़पन सी होती है। जब महावारी के दिन करीब आते हैं और घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आता, एक सफेद रंग के मुलायम रुई के कुछ टुकड़े काली पन्नी में लपेटकर उसे संभाल कर चलना पड़ता है कि ना जाने कब रक्त की कुछ बूंदें कपड़ों से झांकने लगे। फिर रक्त के साथ साथ मांस के कुछ लोथड़े उसमें सिमट आते हैं। इस प्रक्रिया के साथ जीना पड़ता है उसे हर महीने के वो 5 दिन। ना पूजा में बैठने की अनुमति, ना रसोई में जाने का साहस, ना पूजा में बैठने की अनुमति, ना रसोई में जाने का साहस। बस अपने ही कमरे के उस पलंग पर बंदिशों के बीच बैठ जाना कि ना जाने सफेद रंग का वो रुई का टुकड़ा कब लाल हो जाए। ये प्रक्रिया सिर्फ स्त्री के भाग्य में आई है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मौत की गोद में जाकर जो एक जिंदगी को जन्म दे सके, इतनी ताकत सिर्फ स्त्री में है। जो अपने दिमाग से एक नए दिमाग को जन्म दे सके, इतनी ताकत सिर्फ स्त्री में है। तभी तो वो संघर्ष करती है हर महीने के वो 5 दिन, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। मेरी अगली जो रचना है वो है शमशान। मैं शमशान हूं, बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ, जिसमें कुछ खंडर नुमा मंदिर भी हैं। मेरा फर्श घास के तिनकों से उभरा हुआ है। कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं मुझ में, जिसमें कुछ लोग आकर यूं ही बैठ और टिक जाया करते हैं। काली जली हुई टूटी टीन की छत और लोहे के पिल्लरों से बना हुआ एक ऐसा आशियाना, जिसमें जो भी आराम फरमाने आता है बस यही का हो जाता है। और फिर लकड़ी का वो बिस्तर, जिसमें जो भी सोया तो समझो वो पल भर में राख हो गया। सुबह से शाम तक लोग मुझ में सिर्फ आराम फरमाने ही आते हैं, क्योंकि जो सुकून उन्हें मैं देता हूं वो कहीं और नहीं। एक अनोखी चिरनिद्रा में सो जाना, इसलिए तो वो शमशान आते हैं। कांधे में लिए एक भीड़ आती है जो राम नाम सत्य का नारा भी लगाती है। लेकिन क्या सचमुच राम है या नहीं, या सिर्फ एक कल्पना मात्र, इस पर संदेह भी जताते हैं। फिर आई हुई भीड़ के गुच्छे में से धीरे से एक आवाज आती है कि कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था। कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था। अरे कल ही तो मिले थे, बिना शक्कर के चाय पी थी। बोले कि रिपोर्ट में शुगर निकली है। अरे 3 दिन पहले ही मुझसे बोले कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, इस साल बिटिया की शादी करनी है। बस वो गांव वाली जमीन बिक जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं कि ना जाने इतनी अच्छाइयां सिर्फ शमशान आकर क्यों नजर आती हैं। इतना सब चल ही रहा था कि मंत्रों की आवाज आई, मुखाग्नि कौन देगा, जल्दी करो अभी और भी निपटानी है। फिर शमशान में एक तेज हवा चलती है और एक और अच्छा आदमी बस पल भर में धुआं धुआं धुआं। और फिर क्या, उसके बाद 2 मिनट का मौन धारण करते हैं
और ईश्वर इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हाँ, वो गंगा जली और 13वीं फलानी तारीख को कर रहे हैं। क्या है ना कि अगले हफ्ते से ऑफिस भी जाना है। अब क्या करें, रिश्तों के पास रस्में निभाने का वक्त नहीं है। लोग बस यही तो करने आते हैं मेरे पास, किसी ना किसी को राख और धुआं बनाकर बस चले जाते हैं और फिर दोबारा कभी मुझसे मिलने यूं ही नहीं आते, जबकि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत सत्य हूं। तो आओ ना, खुली आंखों से मेरा दीदार करने, क्योंकि सोते हुए आओगे तब तो मुझे महसूस भी नहीं कर पाओगे और अंत में मेरी हवाएं तुम्हारे कानों में आकर धीरे से ये बता देगी कि मैं शमशान हूं।